नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी हैं, अनिवार्य संस्कृत व्याकरण विषय के रूप में। इसके पूर्व पाठ में हम लोग ने अव्ययी भाव समास के अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र का अर्थ को पढ़ा था और समग्र रूप में सभी उदाहरणों का केवल निर्देश मात्र प्राप्त किया था, निर्देशन मात्र प्राप्त किया था। आज इस सूत्र के उदाहरणों का हम लोग समग्र रूप से अध्ययन करेंगे, अर्थात सिद्धि करेंगे। तो सबसे पहले सिद्धि के पहले दो सूत्र और अवशिष्ट हैं, जैसे उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग करने वाला सूत्र अधिहरि में। पुनः उसके आगे वाले उदाहरण में दो सूत्र और रहेंगे। तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र को हम लोग देखते हैं। तो सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यहाँ तीन पद है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो समास शास्त्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। जैसे हमारे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि ये सूत्र है, समास करने वाला सूत्र। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति क्या है? अव्ययम है, उससे निर्दिष्ट पद है अव्ययम। अव्ययम यहाँ समास प्रथमांत पद है, तो उससे निर्दिष्ट पद क्या हो जाएगा? समास में विग्रह में हरौ इति ऐसा करेंगे तो वहाँ पर हरिणी अधि, यहाँ पर अधि हो जाएगा। तो इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। तो उपसर्जन संज्ञा करने का क्या फल है? तो उसको पूर्व प्रयोग करना है। जैसे दो पद मिलके ही समास हो रहे हैं, अकेले एक तो नहीं हो रहा है। तो दो होते हैं, दो पदों का एक पद हम लोग बनाते हैं समास करके। तो उसमें दो पद में कौन पूर्व रहेगा, कौन पर में रहेगा, इसका निर्धारण इस तरह किया जाता है। अर्थात उपसर्जन संज्ञा, जिस पद की उपसर्जन संज्ञा होगी वो पद पूर्व में प्रयोग होगा और दूसरा पद स्वतः पर में हो जाएगा, पूर्व प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ये सूत्र हो गया समास शास्त्रे, समास शास्त्र में, अर्थात समास प्रकरण में, समास करने वाले सूत्र में प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है वो उपसर्जन संज्ञम स्यात्, उपसर्जन संज्ञक होता है, वो पद उपसर्जन संज्ञक होता है। जैसे हमने उदाहरण बताया अव्ययम विभक्ति, यहाँ पर अव्ययम ये प्रथमांत पद है, तो इससे निर्दिष्ट पद क्या होगा? अधि होगा, उप होगा, सु होगा। जो जो उदाहरण आगे आएंगे उसमें हम लोग विवेचन करेंगे। तो ये उपसर्जन संज्ञा इससे हो जाएगी। तो उपसर्जन संज्ञा करने का क्या फल है? पूर्व प्रयोग, उपसर्जनम पूर्वम, ये दूसरा सूत्र है। तो ये कहता है समासे, समास में, समास शास्त्र में उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, उपसर्जन संज्ञक जो पद है उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, ये अर्थ है। इसी कारण से यहाँ यदि हम अधिहरि को देखेंगे तो हरि को मतलब अधि को पूर्व प्रयोग करते हैं, अधि पूर्व में आ जाएगा तो अधिहरि बनेगा। तो अब यहाँ अधिहरि की सिद्धि हम लोग करते हैं। तो अधिहरि समस्त पद है अधिहरि, और यहाँ दो पद है, अधि है और हरि है। दो पद को मिलाकर हम लोग अधिहरि एक पद बनाते हैं, समस्त पद। तो अब ये कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने बताया था कि विग्रह करते हैं, लौकिक और अलौकिक विग्रह, उसके बाद सूत्र लगाते हैं। तो लौकिक विग्रह क्या हो गया? हरौ इति, हरौ इति ये लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह क्या हो गया?
हरि नी, क्योंकि हरौ में यहाँ सप्तमी एक वचन है, इसलिए हमने नी लाया। नी ओ सुप, ये सप्तम्यंत होता है, सप्तमी विभक्ति में होते हैं, तो एक वचन में नी है, तो हरि शब्द से नी लाते हैं, तो हरि नी अधि, ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो यहाँ अधि क्या है? अव्यय पद है। अव्यय होने के कारण अधि के बाद सु इत्यादि कुछ भी नहीं आते हैं, क्योंकि अव्यय के बाद अव्ययदाप सुप से लुक हो जाता है, तो अव्यय के बाद विभक्ति की स्वादि प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती है। तो हरि नी अधि, ये हमारा अलौकिक विग्रह हो गया। तो इस अलौकिक विग्रह में अब हम सूत्र लगाएंगे समास करने के लिए। तो सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ्या भावातया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानु पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये सूत्र हो गया। तो ये कौन सा सूत्र है? तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावातया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व पूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अव्यय पद जो है वो समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, समास होता है, लेकिन विभक्ति इत्यादि अर्थ में। तो कौन कौन से अर्थ में? विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, अभाव अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, शब्द का प्रकाश अर्थ में, पश्चात अर्थ में, यथा अर्थ में, आनुपूर्व्य अर्थ में, युगपत अर्थ में, सादृश्य अर्थ में, संपत्ति अर्थ में, साकल्य अर्थ में और अंत अर्थ में, अंतवचन अर्थ में, इन अर्थों में। तो यहाँ पर हम अब हरि नी अधि इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ हरि नी ये किस अर्थ में हो रहा है? विभक्ति अर्थ में यहाँ समास हो रहा है। तो अव्यय कौन सा पद है? अधि है। तो अधि अव्यय का समर्थ सुबंत हो गया हरि नी, उसके साथ समास हो गया। तो समास हो जाने पर ये समास हो गया। समास हो जाने पर अब हम सूत्र लगाएंगे कृतधित समासाश्च। तो इससे हम क्या करेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, क्योंकि वो कृत प्रत्यांत शब्द, तद्धित प्रत्यांत शब्द और समास संज्ञक जो शब्द है उसके प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो यहाँ समास संज्ञक शब्द हो गया हरि नी, मतलब ये, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ये फिर सूत्र हम लगाते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकयो। वो क्या कहता है? धातु और प्रातिपदिक से परे जो सुप है उसका लुक होता है। धातु और प्रातिपदिक से परे जो सुप है उसका लुक हो जाता है। तो यहाँ पर अब हरि के बाद नी है, ये सुप है, और अधि के बाद तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया है हमने कृतधित समासशास्त्र से। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद अब प्रातिपदिक क्या हो गया? हरि हो गया। तो उससे परे सुप क्या है? तो नी है, तो उसका लुक हो गया। लुक हो जाने पर हरि अधि ये बना। हरि अधि ये बनने पर अब सूत्र लगाएंगे हम प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो समास शास्त्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास करने वाला सूत्र कौन था इसमें? अव्ययम विभक्ति। तो इसमें प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद क्या था? अव्ययम था। तो उससे निर्दिष्ट पद क्या हो गया? तो अधि हो गया। तो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई अधि की। तो अधि की उपसर्जन संज्ञा हो गई। तो अधि उपसर्जन संज्ञक हो जाने के कारण उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र के द्वारा उसका पूर्व प्रयोग कर लिया गया। तो अब क्या रूप बना यहाँ? अधि हरि ऐसा बना। पहले हरि अधि था, अब अधि हरि ये बन गया। हरौ इति ऐसा करके हरिंगी अधि करने के बाद समास किया, फिर उपसर्जन समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा किया। प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक किया नी का। तो हरि अधि ऐसा था, फिर उपसर्जन संज्ञा करके अधि की उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जन पूर्वम से पूर्व प्रयोग करने पर अधि हरि ये बना। तो अधि हरि ये बन जाने पर अब यहाँ पर एक देश विकृत मनन्यवत ये न्याय लगाया। तो ये न्याय क्या कहता है
कि एक देश में विकार होने पर भी वो दूसरा नहीं होता है, वही होता है। जैसे कोई कुत्ता है, उसका यदि हम यदि पूंछ काट देते हैं तो वो कुत्ता ही रहेगा, न कि गधा घोड़ा इत्यादि होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमने हरि ङी अधि इस स्थिति में कृतद्धित समासात से इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा किया था। तो वो प्रातिपदिक यहाँ पर ङी हटने के बाद भी, सुख का लुक होने के बाद भी अभी भी विद्यमान है। तो उसी प्रातिपदिक को मानकर हमने पुनः वो सुऔजस इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर सुविभक्ति स्वादि विभक्ति लाया, सु लाया, अधिहरि एक वचन के विवक्षा में। तो अधिहरि सु हो गया। तो अधिहरि सु हो जाने पर अब अधिहरि इस पद की अव्ययी भावश्च इस सूत्र के द्वारा हमने अव्यय संज्ञा कर दिया। तो अव्यय संज्ञा करने के बाद अव्ययी भावश्च ये सूत्र ये कहता है कि अव्ययी भाव समास जहाँ हुए हैं उस पद अव्यय पद कहलाते हैं। तो अव्यय हो गया। अव्यय हो जाने पर अव्यय दाप सुप इस सूत्र के द्वारा अव्यय से परे सु का लुक हो गया। तो अधिहरि ये रूप बना। तो अधिहरि, तो इस प्रकार से अब हम सातों विभक्ति में केवल अधिहरि ही बनेगा, क्योंकि सुलाया इसका भी लुक हो जाएगा। यदि हम द्विवचन प्रथमा में द्विवचन की विवक्षा करके औ लाएंगे तो भी औ का भी लोप हो जाएगा। जस लाएंगे बहुवचन में, जस का भी लोप हो जाएगा। तो प्रत्येक में अधिहरि 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 यही रूप बनेगा। तो यह पहला उदाहरण था अधिहरि।